Welcome to his online class. Today I will teach you chapter 14 in science. So chapter name is wind, storm and cyclones. So there are following our first high speed wind cause reduced pressure. Third, expansion of air on heating. Fourth, wind currents. Fifth, thunderstorm, cyclone and tornado. This is your natural disaster. And our last topic is cyclone forecasting and warning. So get started. We all know that nature has provided the way for substances on life on earth. It provides us with clean air to breathe, pure water to drink, food to eat and shelter to live. On the other hand, nature is also responsible for many destruction if by any means its balance get disturbed. The destructing can be form like earthquake, food, drought, drought, cyclone, landsliding, etc. This factor is also known as natural disaster. Such disaster cause great loss to life and property. तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि नेचर ने हमें डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड किए हैं अर्थ पे। जीवन जीने के लिए हमारे नेचर ने डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड किए हैं अर्थ पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे। नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है क्लीन एयर टू ब्रीथ, प्योर वाटर टू ड्रिंक, फूड टू ईट एंड शेल्टर टू लिव। क्लीन वाटर दिया है ड्रिंक करने के लिए, प्योर एयर दी है ब्रीथ करने के लिए। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि वो प्योर एयर अब ट्रांसफॉर्म हो रही है पॉल्यूटेड एयर में बाय ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, गेटिंग टू पॉल्यूटेड। एंड एज वेल एज शेल्टर टू लिव, हाउस दिए हैं लिव करने के लिए। ऑन द अनदर हैंड, नेचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्टिंग दीज थिंग, और नेचर ने इसे नेचुरल तरीके से ख़त्म भी किया है। अदर हैंड पे देखा जाए तो, अदर साइड पे, कि जितने हमारे नेचर ने इसे प्रोवाइड किया है हमारी फैसिलिटी के लिए नेचुरल चीज़ें, वैसे ही नेचर ने डिज़ास्टर भी क्रिएट किए हैं। और डिज़ास्टर क्यों क्रिएट किए हैं? नेचर में बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहे हर चीज़। दैट्स वाई नेचर में हमारे डिज़ास्टर भी प्रेजेंट हैं। तो ये डिज़ास्टर के फैक्टर हैं लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट, सूखापन, बाढ़ आ जाना, साइक्लोन। साइक्लोन मेनली हमारे ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे ओशियन या फिर रिवर प्रेजेंट हो। ऐसे ही एरियाज पे हमारे साइक्लोन क्रिएट होते हैं। टॉर्नेडो, लैंडस्लाइडिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल डिजास्टर में आते हैं। और सच नेचुरल डिजास्टर कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये सारे जब नेचुरल डिजास्टर हमारे इन्वायरमेंट में क्रिएट होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर पे क्रिएट होते हैं, तो ये बहुत ही हैवी लॉस होता है हमारी प्रॉपर्टी पे, हमारे लिविंग एरियाज पे, एंड एज वेल एज हमारी लिविंग हुड पर, चाहे वो एनिमल लिविंग हुड हो या फिर ह्यूमन लिविंग हुड हो। तो ये नेचुरल डिजास्टर ग्रेट लॉस क्रिएट करता है लिविंग एंड प्रॉपर्टीज पे मेनली। So next paragraph, in this chapter we will study about
सब फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग नेचुरल डिजास्टर कम्युनिटी एज सच एज थंडरस्टॉर्म, टर्नेडो एंड साइक्लोन। तो मेनली हमें इस चैप्टर में क्या रीड करना है, नेचुरल डिजास्टर के बारे में रीड करना है। ये कैसे नेचुरल डिजास्टर क्रिएट होते हैं, कैसे क्या प्रिकॉशंस लें कि हम नेचुरल डिजास्टर से बच सकें, और ये क्रिएट होते हैं तो हमें क्या क्या थिंग्स ओबे करनी चाहिए। क्या ऐसी प्लेसेस को छोड़ के चले जाना चाहिए, दूसरे कैटेगरी में लिव करना चाहिए हमें, दूसरे एरियाज़ में क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं जब ये नेचुरल डिजास्टर क्रिएट हो। तो मेनली यहाँ पे 3 नेचुरल डिजास्टर दिए गए हैं, सच एज थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म हमारा लाइटनिंग से कनेक्टेड है, ज़्यादातर रेनी सीजन में ही पाए जाते हैं। ये थंडरस्टॉर्म हमारे रेनी सीजन में ही क्रिएट होते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट टॉर्नेडो। टॉर्नेडो मेनली हमारा विंड से क्रिएट होता है, विंड से डस्ट इम्प्योरिटीज़ के साथ ये डेवलप होता है टॉर्नेडो। नेक्स्ट साइक्लोन। साइक्लोन मेनली जैसे कि पहले की पैराग्राफ में मैंने बताया, साइक्लोन मेनली हमारे रिवर में या फिर ओशन में ही पाया जाता है, वहीं से ये क्रिएट होता है। बिफोर इट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दोज प्रॉपर्टी ऑफ एयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज नेचुरल डिजास्टर। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ने से पहले हमें एयर के बारे में जानना है कि एयर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं टेम्परेचर की वजह से या फिर प्रेशर की वजह से जो ये नेचुरल डिजास्टर क्रिएट होते हैं। कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं एटमॉस्फेयर पे जो ऐसे नेचुरल डिजास्टर क्रिएट होते हैं, लाइक थंडरस्टॉर्म, टॉर्नेडो एंड साइक्लोन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट है एयर प्रेशर। हैव यू एवर नोटिस्ड दैट व्हेन यू राइड अ बाइसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड you have to use extra energy to ride. Similarly, when you row a boat in the direction opposite to that of wind, you have to put extra effort. In another word, cycling and rowing in the direction of wind, it easier than against the direction of wind. And this observation shows that air exert pressure. क्या हम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि जब हम लोग बाईसाइकिल को राइड करते हैं, बाईसाइकिल को चलाते हैं और ये सिचुएशन क्रिएट हो कि जब हम लोग बाईसाइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तभी उस टाइम पे विंड आना शुरू हो जाती है। मूविंग विंड क्या होता है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। और जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है उसी अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बाईसाइकिल को राइड कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या क्रिएट होता है, हमें एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करनी पड़ती है फॉर राइड अ बाईसाइकिल, अगर हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड पे अपने बाईसाइकिल को राइड कर रहे हैं तो। सिमिलरली अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही अगर हम अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट को अगर हम लोग रो करें, बोट को अगर हम लोग वाटर पे रो करें, देन हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एफर्ट या फिर एनर्जी हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। बोट को रो करने में, उसकी स्टिक को यूज़ करने में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी उस स्टिक को पुश करने में, तभी हमारी बोट जो है वो आगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ विंड्स में आगे मूव करेगी। इन अनदर वर्ड, साइक्लिंग एंड रोइंग दोनों ही ये विंड डायरेक्शन पे, जिस साइड में विंड फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर ये साइक्लिंग भी किया जाए और रोइंग भी किया जाए तो ये ईजिली मूव करती हैं। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड से बहुत तेज़ी से हवा चल रही है उसके अपोजिट साइड में अगर हम लोग साइकिलिंग करें या फिर रोइंग करें तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा
एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। और यही जो एयर प्रेस करती है आपको, आपकी बॉडी को, कि आप अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ना जाए, तो यही एयर का प्रेस करने को क्या कहते हैं हम लोग, एयर एक्सर्ट होती है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन देखेंगे। पहले तो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, अब हम लोग इसकी डिफिनेशन देखेंगे यहाँ पर। द एयर प्रेशर इज कॉज्ड ड्यू टू द constant bombardment by moving air molecule on the surface of body। तो एयर प्रेशर क्या कॉज करता है, कांस्टेंट प्रोवाइड करता है, किसी भी बॉडी को ये कॉन्स्टेंसी प्रोवाइड करता है। और ये कैसे प्रोवाइड होगा, एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी सरफेस को अगेंस्ट अपने तरफ फ्लो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे, एयर प्रेशर कहेंगे। लेट कंसीडर द फर्स्ट एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी रबर sucker वर्क बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। एक्टिविटी फर्स्ट में हमें देखना है कि एयर प्रेशर कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एयर प्रेशर कैसे लगता है हमें ये यहाँ पे देखना है, और इस एक्टिविटी में यही शो किया जा रहा है कि एयर प्रेशर हमें कैसे देखना है। तो यहाँ पे एक रबर शक्कर का यूज़ किया गया है। एयर प्रेशर कैसे वर्क करता है इसे देखने के लिए हमें यहाँ पर रबर शक्कर का यूज़ किया गया है। एज यू ऑल्सो सी इन योर फिगर, एक्टिविटी फर्स्ट के फिगर में देखिए ये रबर शक्कर का फिगर है। टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ रबर शक्कर, इट लुक लाइक अ स्मॉल रबर कप। तो इसमें हमें गुड क्वालिटी का रबर शक्कर लेना है, जो कि रबर शक्कर एक स्मॉल रबर कप के शेप में हो। प्रेस इट हार्डली, एज यू ऑल्सो सी इन योर फिगर। ये हैंड पे प्रेस कर रहा है, हैंड से हार्डली प्रेस कर रहा है ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस पे। तो ऐसे ही हमें भी हार्डली स्मूथ प्लेन सरफेस पे प्रेस करना है रबर शक्कर के होल्डर को। डज इट स्टिक ऑन द सरफेस। फिर हम अपने हैंड को हटा लेंगे तो हम लोगों ने क्या देखा कि वो जो रबर शक्कर है वो स्टिक है उस प्लेन सरफेस पे, उस प्लेन और स्मूथ सरफेस पे वो स्टिक हो गया, वो बिल्कुल चिपक गया है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट। तो फिर हमें क्या करना है, उसे पुल ऑफ करना है, उसको अपनी तरफ खींचना है। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो होल्डर है, रबर शक्कर का होल्डर है, ये हमारी तरफ मूव नहीं कर रहा है अपनी तरफ। बहुत हम लोगों ने पुल करने की कोशिश की, ये पुल नहीं हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल बाइंड हो गया है, स्टिक हो गया है हार्डली। तो इसका एक यही रीज़न है कि हार्डली क्यों स्टिक हो गया है, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। उसके अंडर में एयर प्रेशर बहुत ही हार्डली अकर है, दैट्स वाई the rubber sucker cannot be pushed off. Hence we prove that rubber sucker work because of air pressure. रबर शक्कर क्यों वर्क करता है, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर की वजह से ही वो वर्क करता है। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन यू प्रेस द शक्कर, most of the air between the rubber cup and the surface collapses out। तो अब यहाँ पे रीज़न दिया गया है क्यों ये रबर शक्कर पुल ऑफ क्यों नहीं हो रहा था अपनी तरफ। जब हम लोगों ने इसे खींचने की कोशिश की तो ये पुल ऑफ क्यों नहीं हो रहा था, मूव क्यों नहीं किया ये हमारा रबर शक्कर। व्हेन यू प्रेस द रबर शक्कर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द रबर कप। जब हम लोगों ने एयर
जो हम लोगों ने रबर सकर को प्रेस किया था, तो मोस्ट जो एटमॉस्फेयर में एयर थी वो रबर सकर के अंदर कैप्ट हो गई थी। दैट्स वाई जो सरफेस एरिया था, जो स्मूथ प्लेन सरफेस हम लोगों ने यूज़ किया था, वो एयर प्रेशर की वजह से वो रबर सकर स्टिक हो गया था। द सकर स्टिक टू द surface because the pressure of the atmosphere acts on it. It pulls the sucker off the surface. It apply force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. तो जब हम लार्ज अमाउंट में प्रेशर यूज़ करेंगे, उसे अपनी तरफ खींचने की फोर्स अप्लाई करेंगे, देन वो क्या होगा, हमारा जो एयर प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा, तो हमारा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवरकम हो जाएगा। जो हम लार्ज अमाउंट में फोर्स अप्लाई करेंगे एयर शक्कर पे, रबर शक्कर पे, तो जो एयर है वो एयर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज हो जाएगा, और जो हमारा रबर शक्कर है वो हमारी तरफ पुल हो जाएगा, पुल ऑफ हो जाएगा। So this activity might give you an idea about the magnitude of atmospheric pressure. So here a first figure of a rubber sucker. Higher the pressure outside, firmly press the sucker pad to the smooth surface. जब भी हम हाईली प्रेशर यूज़ करते हैं एयर शक्कर पे, रबर शक्कर पे, एयर शक्कर और रबर शक्कर आर सेम, देन वो वहाँ पे प्रेशर प्रोवाइड होता है। एज यू ऑल्सो सीन योर फिगर, जब हम हाईली प्रेशर यूज़ करते हैं हैंडल से, हैंड करके, अपने हैंड से हैंडल को हैंड करके शक्कर को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो ये एयर प्रेशर एक्सर्ट होता है। रीजन टू रिड्यूस प्रेशर by the smooth surface. In above activity, what causes in tin? Can you get crust? When the boil water steam it give out and it pushed most of the air out of the can. Here we consider the activity 2. Activity 2 shows that air exerts pressure in all direction. एक्टिविटी 2 क्या एक्सप्रेस कर रही है कि जो एयर एक्सर्ट होता है वो पूरे ऑल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, एयर में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो पूरे डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है, पूरे डायरेक्शन में लगता है। सो इन दिस एक्टिविटी वी टेक 1 टीन कैन विथ अ लिड। तो हमें यहाँ पे एक टीन कैन लेना है, वो भी उसके होल्डर के साथ, उसके लिड के साथ, एंड फिल्ड इट 2/3 विथ वाटर, और हमें इसके अंदर 2/3 वाटर फिल करने हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ बर्नर एंड ट्राइपॉड स्टैंड वी हीट द कैन। सो heat the water on a burner it till the water start boiling। तो हमें इसे बर्नर की हेल्प से हमें इसे तब तक हीट करना है जब तक इसमें से स्टीम ना निकलने लगे या फिर वाटर बॉयल ना हो जाए। बॉयल तभी हमें पता चलेगा कि वाटर बॉयल हुआ जब उसमें से स्टीम बाहर निकलेगी।
एज यू ऑल्सो सीन इन योर फिगर ए ऑन हीटिंग, जब हम इस कैन को हीट कर रहे हैं तो इसके होल्डर से स्टीम ड्राइव्ड आउट विथ एयर स्टार्ट ब्लोइंग हो रही है इन फिगर ए। नाउ पुट ऑफ द बर्नर, अब हमें बर्नर को ऑफ कर देने हैं। देन क्लोज द लेड टाइटली, फिर इस कैन के माउथ को हमें टाइटली क्लोज कर देने हैं। प्योर सम कोल्ड वाटर ऑन द हॉट कैन, फिर हमें इस हॉट कैन के ऊपर कोल्ड वाटर pour करना है। Then what will show in this B figure? When we throw cold water in hot can as shown in figure B, you will observe that the tin can lose its shape and get crushed. तो जब हम लोगों ने इस बॉयल वाटर ऑफ टीन कैन के ऊपर कूल वाटर अप्लाई किया, कूल वाटर हम लोगों ने इसके ऊपर थ्रो किया, फिर हम लोगों ने देखा इस कैन के साइज़ को चेंज होते हुए देखा, कैन के शेप और साइज़ को चेंज होते देखा। ये जो शेप और साइज़ था ये डिक्रीज होता गया या फिर क्रश होता गया, एज यू ऑल्सो सीन इन योर फिगर बी ऑन कूलिंग। तो ये प्रोसेस क्या शो कर रहा है कि जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होगा इन एयर इन ऑल डायरेक्शन। जितना प्रेशर ऑन हीटिंग में लग रहा था उतना ही प्रेशर ऑन कूलिंग में भी लग रहा है, और यहाँ पे प्रेशर किस चीज़ का लग रहा है? एयर पे एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर। Okay, in above activity, what causes the tin can to get crushed? When the boil water steam, it give out the pushed most of the air out of the can. When we pour the hot water to cold water on can, steam get condensed and create partial vacuum inside the can. Now outside the air pressure become much greater than that of the inside, will cause the crushes of the tin can. इन सेकेंड एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा जब ये पूरी तरीके से बॉयल हो गया था वाटर, उसमें अंडर से स्टीम ब्लो करने लगा था, स्टीम आउटसाइड ब्लो करने लगी थी, तो पूरे जो हमारे एयर प्रेशर थे पूरे ही कैन में ब्रिंग आउट हो गए थे। देन नेक्स्ट जब हम लोगों ने इसके कैन के माउथ को हम लोगों ने टाइटली क्लोज कर दिया, फिर उसके ऊपर कोल्ड वाटर थ्रो किया, देन जो पूरी स्टीम्स थी वो कंडेंस हो गई है, पूरी जो स्टीम्स थी वो कंडेंस हो गई है। दैट्स वाई पार्सली वैक्यूम इनसाइड लगा, इसकी वजह से हमारा जो कैन था वो क्रस्ट हो गया, उसके शेप और साइज में लूजनेस आ गई। ओके, द अबव एक्टिविटीज clearly explain how much force can be generated by creating a difference in air pressure। तो हम लोगों ने 2 एक्टिविटीज़ पढ़ी, उसमें हम लोगों ने देखा क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था कि फोर्स, विदाउट फोर्स none of air pressure will create।
Now you must have understood that why it is difficult to drive bicycle or row a boat against the wind while it is easier in the direction of wind. तो इस एक्टिविटीज से हमें पता चलता है क्यों इतना डिफिकल्ट होता है ड्राइव करना अगेंस्ट द विंड के अगेंस्ट में ड्राइव करना या फिर रो अ बोट या फिर बाईसाइकिल को राइड करना क्यों इतना हार्डली इतना डिफ़िकल्ट होता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड पे रो करना या फिर ड्राइव करना अ बाईसाइकिल और अ बोट. On other hand, while it is easier in the direction of the wind, और अदर हैंड पे देखा जाए तो अगर सेम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है उसी सेम डायरेक्शन पे हम लोग ड्राइव करें रो करें तो बहुत ही ईजिली ड्राइव और रो हम लोग कर सकते हैं अपने सेम एनर्जी के साथ. कोई भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट और एनर्जी लूज़ नहीं करनी पड़ेगी उस बाईसाइकिल को उस रो को उस बोट को रो करने में या फिर बाईसाइकिल को राइड करने में. द नेक्स्ट पॉइंट, हाई स्पीड विंड कॉजेज रिड्यूस प्रेशर. कैसे हाई स्पीड ऑफ विंड प्रेशर को रिड्यूस करती है, इसकी क्या कॉजेज हैं. तो लेट अस परफॉर्म फ्यू एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटी थर्ड हम लोग कंसीडर करेंगे. प्रेशर रिड्यूस व्हेन एयर मूव विथ हाई स्पीड. प्रेशर कैसे रिड्यूस होता है जबकि एयर बहुत ही अगर एयर अपने डेंसर मीडियम में नहीं बहुत ही हाई स्पीड में फ्लो कर रहा है तो प्रेशर कैसे रिड्यूस होता है. तो इस एक्टिविटी से हम लोग जानेंगे. तो इस एक्टिविटी में टेक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर अबाउट 15 centimeter long and 3 centimeter width. Hold it firmly with your thumb and finger as shown in figure. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रिप लेनी है पेपर की अबाउट वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए और उसका ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसे हम लोग अपने फिंगर और थंब से होल्ड करेंगे फैमिली. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं एक्टिविटी 3 फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड ब्लोइंग एयर इनसाइड द पेपर स्ट्रिप. फिर हमें क्या करना है, ऐसे थंब एंड फिंगर से होल्ड करने के बाद नाउ ब्लो हार्ड ओवर द पेपर स्ट्रिप. फिर हमें क्या करना है, अपने माउथ से ब्लो करना है, अपने माउथ से उस पेपर स्ट्रिप को ब्लो करना है. देन इन नेक्स्ट पेज you will observe that the other end of the paper strip rise up which was earlier hang down. फिर इस दोनों ही एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने देखा, इस दोनों ही एक्टिविटीज़ के फिगर में हम लोगों ने देखा, एक्टिविटी 3 के फिगर में हम लोगों ने देखा ए एंड बी कि जब हम लोग ब्लोइंग अंडर कर रहे थे, अपने माउथ के अंडर से कर रहे थे, तब ये जो हमारी पेपर स्ट्रिप है ये फ्लो नहीं कर रही थी. और इन नेक्स्ट फिगर जैसे ही हम लोगों ने हाई स्पीड में पेपर स्ट्रिप को ब्लो करवाना स्टार्ट किया with the help of our mouth, then air pressure in high speed reduce the pressure. Wind of high speed reduce the pressure. और यहाँ पे माउथ से ही हम लोग विंड
ब्लो ऑफ एयर यूज़ कर रहे हैं, उसे हम लोग यहाँ पे विंड कह रहे हैं। पेपर स्ट्रिप को हम लोगों ने फिगर फर्स्ट में पहले हम लोगों ने प्रेशर ज़्यादा लगाया अपने फिंगर और अपने थंब से। तो फर्स्ट फिगर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पेपर स्ट्रिप है फ्लो डाउन हो गई है। देन इन नेक्स्ट फिगर जब हम लोगों ने यहाँ पे ब्लो ऑफ एयर हाई कर दिया है लेकिन प्रेशर हम लोगों ने लूज़ कर दिया है। जो हम लोगों ने फिंगर और थंब से इस पेपर स्ट्रिप को पकड़ा था वो हम लोगों ने लूज़ कर दिया है एंड हम लोगों ने ब्लो ऑफ एयर हाई कर दिया है। देन हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेशर रिड्यूस करने पे एयर मूविंग विथ हाई स्पीड हमारी जो पेपर स्ट्रिप थी ईजिली फ्लो करने लगी। ठीक है, हैंस वी प्रूव दैट, फिर इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि हाई स्पीड ऑफ विंड प्रेशर को रिड्यूस करती है, प्रेशर को घटाती है। ठीक है, प्रेशर अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हाई स्पीड में विंड ब्लो करेगी, फ्लो करेगी पूरे एटमॉस्फेयर में। ओके, तो इस एक्टिविटी थर्ड में हम लोगों ने सीखा कि अगर हमें रिड्यूस करना है प्रेशर को तो हमें हाई स्पीड में विंड को ब्लो करवाना होगा। When you blow air out the pressure, paper strip increase wind speed, reduce the air pressure on the top. The pressure below the paper strip become higher and lift the paper up. The faster the air moves, the more it is drop the pressure in the region. तो जैसे ही हम लोगों ने प्रेशर को लूज किया देन हाई वॉल्यूम में विंड अराइज हुआ फ्रॉम द कीपर ऑफ माउथ एंड लेफ्ट द पेपर अप। जब हाई स्पीड में विंड फ्लो हुआ तो पेपर अपली लिफ्टेड होने लगा और फास्टली मूव करने लगा बिकॉज ऑफ एयर और मूविंग विंड एंड ड्रॉप द प्रेशर इन द रीजन। फिर प्रेशर क्या हुआ, ड्रॉप्ड हो गया। थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।